तो हाँ जी, आपने ये डिटेल मुझे भेजी है, अरजीब आपका नाम है। और इस डिटेल के हिसाब से आपकी कुंडली बनी है यहाँ पे तुला लग्न की। और ये कुंडली यहाँ पे मैंने बना रखी है। और आपने जो मुझे सवाल लिख के भेजे हैं कि पहले जो आप काम काज करते थे वो बंद हो चुका है और अभी मतलब आपको नौकरी भी नहीं मिल रही, तो आगे नौकरी मिलेगी कि नहीं, आपका ये सवाल है। मेन आपका मतलब सवाल काम काज को लेके है, नौकरी कारोबार को लेके आपका सवाल है। और आपने जैसे कि देखो जी, मेरे से पहले कुंडलियाँ बनाई हैं, मैंने आपको बता रखा है कि जो कुंडली होती है इसमें 12 घर होते हैं। और 12 घर यहाँ पे मैंने दोबारा लिख रखे हैं, एक बार मैं थोड़ा सा रिपीट कर देता हूँ। ये जो एक लिखा है ये है आपकी कुंडली में पहला घर। और पहले घर से आपका स्वभाव, सेहत, रंग रूप, पर्सनैलिटी देखेंगे। दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का, कि आप लाइफ में कितना धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर है। तीसरा घर है छोटे भाई बहन। चौथा घर आपकी माता, मकान, वाहन। पांचवा घर बच्चों का है। छठा घर शत्रु, रोग, कर्जा। सातवां घर आपकी है पत्नी का। आठवें घर से उम्र देखेंगे। नौवें घर से भाग्य है। 10वां घर काम काज का है। 11वां घर है लाभ, आमदनी। और 12वें घर से आपके खर्चे देखे जाएंगे। तो हमने मतलब जो कुछ देखना होता है हमें वो घर देखना है। और घर का मालिक देखा जाता है। जैसे कि मान लो आपने अपनी पत्नी के बारे में जाना है, तो 12 घरों में ये जो सातवां घर है, ये सातवां घर है आपकी पत्नी का घर। पत्नी के लिए सातवां घर, और सातवें घर में लिखा है एक नंबर, एक है मेष राशि, मालक बना ये मंगल। तो आपकी पत्नी के लिए हमें सातवें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। तो अब देखो जी, ये जो 9 ग्रह होते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली अगर मैं बात करूं, कुंडली में चंद्रमा आपका अच्छा है, सूर्य अच्छा है, बुध अच्छा है, गुरु रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी बुरे फल भी। शुक्र अच्छा है, और आपका शनि जो है रले मिले फल देगा, राहु रले मिले फल। केतु आपको खराब फल देगा, मंगल भी थोड़े से खराब फल ज्यादा है, तो कुछ अच्छे फल भी देगा। तो ग्रह ऐसे हैं जो अच्छे भी हैं खराब भी हैं, कुछ ग्रह ऐसे हैं रले मिले फल देंगे। अब ये जो 9 ग्रह हैं, जैसे आपका मान लो बुध अच्छा है, तो बुध क्या करेगा, आपको हमेशा अच्छे फल देगा। लेकिन ज्यादा अच्छे फल कब देगा, जब बुध की चलेगी दशा। ऐसे ही जो आपका ग्रह खराब है, केतु खराब है, हमेशा खराब फल देगा जीवन भर। लेकिन ज्यादा खराब फल कब देगा, जब इसकी चलेगी दशा। तो ये जो ग्रह होते हैं इनका असर हमेशा रहता है, बस असर जो है वो कई गुना बढ़ जाता है जब इनकी दशा चलती है। तो अभी सवाल कि आपके ऊपर इन ग्रहों में से आपके ऊपर सबसे बड़ा असर किसका है आज के समय में, वो है इस शुक्र ग्रह का। क्योंकि शुक्र की चली हुई है आपके ऊपर बड़ी महादशा। कब चली है, अभी चली है, देखो जी 9वां महीना 2024 में चली है, खत्म होगी जाके 2044 में। यह है 20 साल की दशा, सबसे लंबी दशा शुक्र की होती है। तो अभी कुछ महीने से आपके ऊपर शुक्र की दशा स्टार्ट हुई है, अभी पूरे 20 साल चलेगी। और एक अंतरदशा होती है वो भी शुक्र की चली हुई है, 9वां महीना 24 है, और ये 28 में खत्म होगी। तो हमने क्या देखा कि आपके ऊपर असर देखो जी सभी 9 ग्रहों का है आज के समय में, लेकिन सबसे ज्यादा असर है इस शुक्र ग्रह का। और हमें आपको ये पहले शुक्र को ही देखना पड़ेगा कि जो दशा आपकी चली है ये आपके जीवन में क्या अच्छे फल देगी या बुरे जाएगी। इसकी मैं बाद में बात करता हूँ आपका, क्योंकि जो मेन सवाल उसको मैं ज्यादा कवर करूंगा। आपने बोला था काम काज के बारे में। 12 घरों में दो 10वां घर होता है, ये कुंडली में काम काज का घर होता है। खासकर जो हम बिजनेस करते हैं, छठा घर नौकरी का होता है, 10वां घर बिजनेस का है। तो आप जो काम काज करेंगे, बिजनेस जो भी है, वो 10वें घर से देखेंगे। और फार्मूला देखो जी, अभी आपको मैंने बोला था घर का मालिक देखा जाता है। तो 10वां घर काम काज का है, 10वें घर में नंबर लिखा है 4 नंबर। 4 है कर्क राशि, मालक है चंद्रमा। तो आपके काम काज के लिए 10वें घर के मालक चंद्रमा को देखना पड़ेगा। और चंद्रमा के अलावा 10वें घर में केतु आके बैठा है, केतु को भी देखना पड़ेगा। और 10वें घर के ऊपर जिन ग्रहों की दृष्टि है, दृष्टि भी देखी जाती है। जैसे 10वें घर के ऊपर दृष्टि है शनि की, तीसरी दृष्टि है, राहु की 7वीं दृष्टि है, इन दोनों को भी देखना पड़ेगा कुछ हद तक। तो टोटल आपके 4 ग्रह देखने पड़ेंगे आपके काम काज के लिए। सबसे पहले मैं 10वें घर में आपके केतु की बात करूं, तो केतु आपका मुझे अच्छा नहीं लगा। क्यों नहीं लगा, थोड़े बहुत अच्छे फल देगा कुछ मात्रा में, लेकिन ज्यादा खराब फल देगा। और खराब फल किस मामले में देगा, केतु जहां बैठा 10वां घर मैंने बोला काम काज का है। अब पहले यहाँ पे समझो केतु खराब मैंने क्यों बोला है। कि ये देखो जी 9 जो ग्रह होते हैं, ये अच्छे बुरे फल कब देते हैं, अगर ये अपने घर में बैठे हैं फिर तो बहुत अच्छे फल देते हैं, दोस्त के घर में है वहां पे भी अच्छे फल देते हैं, उच्च के हैं वहां पे भी अच्छे फल देते हैं। अगर ये दुश्मन के घर में बैठे, जो इनका दुश्मन है, वहां पे अच्छे फल नहीं देते। तो केतु देखो जी बैठा है 10वें घर में, और ये घर मैंने भी बोला था ये जो 4 लिखा है चंद्रमा का घर है।
और केतु चंद्रमा को अपना मानता है दुश्मन। तो इसकी वजह से केतु 10वें घर को खराब करेगा। 10वां घर किसका है? कामकाज का। तो केतु आपके कामकाज में दिक्कतें पैदा करेगा। सबसे बड़ी दिक्कत केतु की वजह से क्या आएगी? कामकाज में आएगी। और ये दिक्कतें कब करेगा? वैसे तो ये आपके कामकाज में दिक्कतें हमेशा करता रहेगा। कामकाज में दिक्कतें आने का मतलब ये है कि या तो आपका कामकाज चलेगा नहीं, या कामकाज में तरक्की नहीं होगी, उन्नति नहीं होगी, या आपकी नौकरी बार बार चेंज होती रहेगी। मैंने भी बोला कि कामकाज में दिक्कतें हमेशा रहेंगी, लेकिन ज़्यादा दिक्कतें कब आएंगी? इसकी दशा में। अब इसकी दशा कब आएगी ये आपको मैं दिखा देता हूँ। ये दशा इसकी देखो जी आपकी चली थी, ये देखो केतु की दशा चली थी 17 में, 2017 में चली थी, और 9वां महीना 24 में खत्म हुई है। और जैसे आपने मुझे बताया भी था कि आपका जो काम चलना बंद हो गया था 17 के बाद, क्योंकि उस समय आपकी केतु की दशा शुरू हो चुकी थी। तो केतु की दशा में ही आपके कामकाज में दिक्कतें आनी शुरू हुई हैं, और केतु की ही दशा में आपका कामकाज बिल्कुल बंद हो चुका है 9वां महीना 24 से पहले पहले। 17 में चली केतु की दशा, क्योंकि केतु आपका देखो जी बैठा भी 10वें घर में, कामकाज घर में है। तो केतु की वजह से आपके कामकाज में दिक्कतें आई, उस समय दशा भी केतु की थी। इसके अलावा 10वां घर पिता का भी होता है। ये पिता संबंधी भी कोई ना कोई दिक्कतें पैदा करता है, या तो पिता का बीमार होना, या पिता से मनमुटाव होना, या पिता को कोई कष्ट होना। 10वां घर सरकार का है, सरकारी कामों में दिक्कतें आती हैं, या सरकार से कोई दिक्कतें आती हैं, और मान प्रतिष्ठा में कमी करता है। अब देखो जी मैंने बोला था इन ग्रहों का असर हमेशा रहता, आज भी असर है, आज चाहे इसकी दशा खत्म हो चुकी है, लेकिन इसका जो असर है वो कम हो चुका है। जो पहले दशा में असर इतना था, कई गुना ज्यादा अभी भी है, अब बस थोड़ा सा है। लेकिन अब सवाल कि इसको, इसके कोई उपाय करने जो नहीं, बिल्कुल करने हैं, क्योंकि भाई काम आपका सवाल ही कामकाज को लेके, तो मैं बोलूंगा इसके आप फिर भी उपाय करो। तो किसके क्या उपाय हैं? पहला जो उपाय है, केतु कवच का पाठ आपने पढ़ना है या इसको सुना करो। दूसरा है केतु स्रोत का पाठ। ये दोनों पाठ पढ़ने हैं या सुनने हैं कब? रात को पढ़ लिया करो इनको, या शाम को। तीसरा उपाय है केतु का दान किया करो। इसके जो दान की वीडियो आपको मैं भेज दूंगा। इसमें दान कई प्रकार के, लेकिन जो मेन दान है वो है कुत्तों को रोटी डालना होता है। तो रोजाना कुत्तों को रोटी आप डाल सकते हैं। लेकिन आपको मैंने बोला था आपके काम काज के लिए 4 ग्रह देखे जाएंगे। 10वें घर में अभी हमने केतु को देखा है, और 10वें घर के मालिक चंद्रमा की अगर बात करें वो आपका अच्छा है, वो चीज दिखा रहा है कि काम काज का अच्छा है। और 10वें घर के ऊपर दृष्टि किसकी पड़ रही है? राहु की। राहु भी आपके 10वें घर को खराब कर रहा है, क्योंकि ये चंद्रमा जो है ये केतु का भी शत्रु है, राहु का भी शत्रु है, और ये शनि का भी शत्रु है। शनि भी 8वें घर से तीसरी तीसरी दृष्टि डालेगा 10वें घर के ऊपर। तो कहीं ना कहीं शनि भी आपके काम काज में दिक्कतें पैदा करता रहेगा। और राहु भी 10वें घर को देख रहा है, वो भी काम काज में दिक्कतें, पिता संबंधी दिक्कतें। लेकिन ये ज्यादा नहीं, क्योंकि जो बैठता है उसका असर ज्यादा होता है। तो केतु बैठा उसका असर आपके ऊपर ज्यादा है, और उसी की दशा में दिक्कतें आई भी हैं, आपने जैसे बताया भी है। अब देखो जी आपके दूसरे ग्रहों की बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं शनि की बात करता हूँ कि शनि कैसा है। शनि आपको रले मिले फल देगा, अच्छे फल भी बुरे फल भी। कारण क्या है? शनि जो बैठा है 8वां घर है। 8वां घर कुंडली में अच्छा घर नहीं होता, ये खराब घर है। क्योंकि इस घर से खराब चीज जो है, जैसे कि 8वें घर से हम आयु देखते हैं, मृत्यु देखते हैं, मृत्यु का कष्ट देखते हैं, लंबी बीमारी, दुर्घटना, गुप्त रोग, गरीबी, रुकावटें, ऐसी खराब चीज देखते हैं। लेकिन चलो शनि यहाँ पे फिर भी मैं इसको अच्छे फल क्यों देगा? कारण एक तो ये है कि ये 8वें घर का कारक है, ऊपर से ये शुक्र की घर में बैठा है अपना, ये शुक्र इसका है दोस्त, मित्र की राशि में बैठा है। लेकिन शनि फिर भी जो बुरे फल थोड़े बहुत देगा, क्या है? शनि देखो जी बैठा है 8वें घर में, किसके घर में? शुक्र के घर में आया है। लेकिन शुक्र शनि की इस कुंडली में अपने 2 घर हैं, और वो 2 घर कौन से हैं? एक तो शनि का इस कुंडली में जो घर है वो है ये चौथा घर, और ये 5वां घर। चौथा 5वां इन घरों का जो मालक है वो है शनि। पहले समझो चौथे घर से क्या देखा जाएगा। चौथे घर से हम आपकी माता देखेंगे, आपका मकान देखेंगे, वाहन देखेंगे, भूमि जमीन जायदाद देखेंगे। और फार्मूला मैंने आपको बताया ही है कि घर का मालक देखो। तो चौथे घर में लिखा है 10 नंबर, 10 मकर राशि है, मालक शनि। तो शनि क्योंकि 8वें घर में है, खराब घर में, इसकी वजह से शनि आपको चौथे घर को लेकर थोड़ी सी दिक्कतें पैदा करेगा। चौथा घर जैसे माता का है, तो शनि माता संबंधी कोई दिक्कतें पैदा करेगा आपको लाइफ में। और वहां पे राहु भी बैठा है जो माता घर में, माता संबंधी दिक्कतें जरूर आएंगी। या एक तो माता आपकी बीमार जरूर होगी, ये तो कन्फर्म है, उससे लड़ाई झगड़े भी होंगे, ये भी कन्फर्म है, या कोई और भी दिक्कतें आ सकती हैं। चौथा घर मकान का है, मकान संबंधी भी दिक्कतें आती हैं, क्योंकि वहां पे राहु बैठा है। चौथे घर का मालिक वो 8वें घर में, और चौथे घर में राहु। मकान को लेकर दिक्कतें आने का मतलब ये होता है कि जहाँ तो खासकर, जहाँ तो मकान में चोरी हो जाना, क्योंकि राहु बैठा है, मकान में आग लग जाना, मकान की दीवार गिर जाना, मकान में वास्तु दोष होना, और या मकान को लेकर कोई विवाद होता है। चौथा घर जमीन जायदाद, इनको लेकर दिक्कतें आती है, क्योंकि चौथे घर का मालिक शनि है, चौथा घर है जमीन जायदाद।
नौकर चाकर इनको लेके दिक्कतें आएंगी, नौकर चाकर को लेके। लेकिन हाँ, चौथा घर है जन्मभूमि। जैसे आपने ये लिख रखा है, जन्मभूमि आपकी है हरानिया, लिख रखा है ये रंगिया। ये जो जन्मभूमि है, इसको अगर आप छोड़ के दूसरी जगह जाएंगे फिर आपको फायदा होगा, क्योंकि राहु, ये चौथा घर है जन्मभूमि का, वहां पे राहु भी बैठा है। और चौथे घर का मालक शनि, वो आठवां घर विदेश का घर है, जन्मभूमि हाँ विदेश। शनि और राहु ये दिखा रहे हैं कि अगर आप घर से दूर जाएंगे, जो आपका रंगिया है, रंगिया से दूर जाते हो भाई, तो आपको फायदा ज्यादा होगा। तो रंगिया से दूर जाके आपको मकान वाहन ये चीजें मिलेंगी। रंगिया के अगर आसपास रहोगे वहां पे दिक्कतें आएंगी। तो कोशिश करो, हो सकता है आप पहले से दूर बैठे हो, नहीं गए तो आपको दूर जाना चाहिए। कुंडली के हिसाब से कुंडली तो ये दिखा रही है कि अगर आप रंगिया से दूर जाएंगे तो आपको मकान वाहन ये सभी सुख मिलेंगे, आपको फायदा भी होगा, आपका भाग्य भी साथ देगा। और शनि देखो जी, इस पांचवें घर का भी मालक है, पांचवा घर है संतान का घर। संतान देखनी है पांचवा घर, पांचवें घर में 11 लिखा है, कुंभ राशि मालक शनि। तो संतान के लिए शनि को देखा जाएगा, शनि बैठा आठवें घर में, ये संतान संबंधी भी दिक्कतें पैदा करेगा। क्या दिक्कतें यहाँ पे कन्फर्म नहीं, क्योंकि आठवां घर है बीमारी, संतान बीमारी। एक तो संतान को बीमारी दे सकता है, या लड़कियां ज्यादा हो सकती हैं, लड़का कम होगा या होगा नहीं, या संतान से मनमुटाव होना, या संतान को आगे बढ़ने में दिक्कतें आना, थोड़ी बहुत ही, ज्यादा नहीं। क्योंकि ये फिर भी 10वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। शनि 10वीं घर को देख रहा है, 10वीं दृष्टि से अपने घर को देख रहा है। और शनि एक तीसरी दृष्टि डालेगा 10वें घर के ऊपर, शत्रु राशि, काम काज में दिक्कतें थोड़ी सी करता रहेगा। शनि क्या है, जहां बैठता है उस घर की वृद्धि करता है। लेकिन राहु जहां बैठता है उस घर की हानि करता है, केतु भी जहां बैठता है उस घर की को नुकसान देता है। लेकिन शनि जहां बैठता है उस घर की वृद्धि। अब आठवें घर में बैठा, आठवां घर है आयु का, तो आयु की वृद्धि कर देगा, या आपकी उम्र सबसे लंबी कर देगा। मतलब आपके हो सकता है परिवार में सबसे लंबी उम्र के हो, क्योंकि शनि जब भी आठवें घर में होता है, उम्र ऐसे लोगों की काफी लंबी होती है। ये एक अच्छी चीज है। और भी जैसे गुप्त विद्या को भी कई बार जानकर बनाता है। तो हमने क्या देखा, शनि की वजह से आपको जो दिक्कतें आएंगी, मकान वाहन को लेकर दिक्कतें, थोड़ी बहुत ही संतान संबंधी चिंता, ज्यादा नहीं थोड़ी बहुत ही जरूर आएंगी। मैं ये यहाँ पे ये नहीं बोलूँ कि बड़े लेवल पे दिक्कतें आएंगी, थोड़ी बहुत ही, क्योंकि फिर भी यहाँ पे ये अपने दोस्त के घर में बैठा है। अब लेकिन जो चौथे घर में राहु बैठा है, राहु भी यहाँ पे वैसे देखो जी बैठा है शनि घर में है, अपना दोस्त है राहु। राहु शनि को मानता है दोस्त। लेकिन राहु का स्वभाव क्या है, ये जहां बैठता है उस घर को थोड़ा सा खराब जरूर कर देता है। जैसे चौथा घर माता का है, राहु माता संबंधी दिक्कतें जरूर देगा। या तो माता बीमार होती है, या माता से बनती नहीं, या माता की उम्र कई बार कम कर देता है, या माता को कष्ट होता है। कुछ को दिक्कतें आती हैं लाइफ में माता को लेके। मकान का है, मकान संबंधी भी दिक्कतें पैदा करता है, या तो मकान होता ही नहीं, या बाद में मकान मिलता है लाइफ में स्ट्रगल करने के बाद। मतलब ये चीजें मिलती हैं, मकान वन का सुख मिलता है काफी स्ट्रगल करने के बाद, ये चीजें मिलती हैं। और खासकर जन्मभूमि से दूर तो ऐसे लोग पक्का जाते हैं, ये मैंने हजारों कुलियां देखी हैं। और राहु पांचवीं आठवें घर के ऊपर, यहाँ पे मित्र राशि, नौवीं यहाँ पे खुद की राशि है। लेकिन राहु की सातवीं दृष्टि पड़ेगी 10वें घर के ऊपर, यहाँ पे शत्रु राशि। ये काम काज में दिक्कतें ज्यादा पैदा करेगा। अभी जो आपको मैंने राहु के लिए बोला है कि आपको माता मकान वाहन संबंधी दिक्कतें देगा, ये खासकर दशा में देते हैं। जब भी इसकी दशा अंतर से चलेगी, अभी दशा इसकी आपको वो भी मैं दिखा देता हूँ। दशा इसकी देखो जी, वैसे तो आगे जाके आएगी वो तो, चलो शायद हो सकता आए भी ना, क्योंकि लास्ट में है 67 में। यह छोटी दशा जब आती है, जैसे इसकी छोटी दशा पहले निकली थी 20 में 21 में, इसमें आप चाहे नोट कर भी लेना, 20 21 में माता मकान वाहन को लेकर दिक्कतें आई होंगी। वाहन से कई बार एक्सीडेंट भी होता है, या वाहन चोरी हो जाना। बाकी आपके यहाँ पे मंगल की मैं बात करता हूँ। सातवां अगर देखो जी, आपकी है पत्नी का घर। अगर आपका सवाल है पत्नी को लेके कि पत्नी कैसी होगी, तो पत्नी का घर है सातवां। और फार्मूला क्या है, घर का मालक देखो तो सातवें घर में लिखा है एक, एक है मेष राशि, मालक है मंगल। ये मंगल आपकी पत्नी के लिए सातवें घर के मालक मंगल को देखना पड़ेगा। और मंगल इस कुंडली में एक और घर का मालक है, वो है ये दूसरा घर। और दूसरा घर किसका है, दूसरा घर है आपके धन जोड़ने का। धन जोड़ना, कितना लाइफ में धन जोड़ेंगे, कितना बैंक बैलेंस होगा, दूसरा घर देखा जाएगा। और फार्मूला है घर का मालक। तो दूसरे घर में क्या लिखा है, आठ, आठ है वृश्चिक राशि, मालक है मंगल। तो धन जोड़ने के लिए मंगल को देखना पड़ेगा। और धन जोड़ने के लिए दूसरे घर में बुध सूर्य गुरु को भी देखना पड़ेगा। तो अब सवाल है कि मंगल अच्छा है जब बुरा है। मंगल देखो जी बैठा कहाँ पे है, पांचवें घर में। मुझे भी दिख रहा है कि पांचवें घर में बैठा, आपको भी दिख रहा होगा पांचवें घर में बैठा है। लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि अगर इसको मैं चलित कुंडली में देखूं, इसका जो बड़ा हिस्सा है वो है छठे घर के ऊपर, खराब घर के ऊपर। मंगल देखो जी, अगर आपका पांचवें घर के ही फल देता, बहुत अच्छे फल देता, लेकिन ये जा चुका है छठे घर के ऊपर चलित कुंडली के हिसाब से। इसकी वजह से ये मुझे खराब लगा है, क्योंकि छठा घर जो है, छठे घर से रोग, कर्जा, शत्रु, कोर्ट कचहरी ऐसी चीजें देखते हैं। अब मंगल खराब फल क्या देगा, क्योंकि मंगल है इस सातवें घर का माल पत्नी घर का।
पत्नी जाके बैठी है छठा घर रोग, पत्नी को रोगी बनाएगा। पत्नी से शत्रु जैसे विवाह होंगे, मंगल ही दिखा रहा है। विवाह में देरी होना, पत्नी से लड़ाई झगड़े होना, या पत्नी के ऊपर खर्चा ज्यादा होना, या पत्नी खर्चीले स्वभाव की होगी, पत्नी को लिख दिक्कतें पैदा करेगा। और मंगल आपके धन जोड़ने के घर का भी मालक है। और छठे घर के ऊपर आया, चढ़कर रोग शत्रु कर्जा, मतलब धन चला गया छठे घर में, रोग, बीमारी के ऊपर भी धन खर्च होगा, शत्रु, धन शत्रु, शत्रु के द्वारा धन की हानि होगी, या छठा घर कर्जे का धन कर्ज, मंगल आपको कर्जदार भी बना देगा। मंगल आपको धन जुड़ने नहीं देगा, आपका धन खर्च होगा, खासकर मंगल की दशा में। अब मंगल की दशा कब आएगी, मतलब मंगल की दशा में आपकी पत्नी को भी लिख के दिक्कतें आएंगी, और ये भी दशा आगे जाके 60 के बाद चलेगी। या छोटी दशा इसकी निकल चुकी है, वो आपकी चली थी तीसरा महीना 20 से लेके 8 महीना 20 तक। ये जो 5-6 महीने, इसमें भी काफी दिक्कतें आपको आई होंगी, क्योंकि दशा में इनका असर बढ़ जाता है। असर हमेशा रहता है, दशा में इनका असर बढ़ जाता है। तो अगर आपका मतलब जो धन खर्च हुआ है, आपने जैसे बोला था अचानक से लॉस हुआ है, मैं यहाँ पे केतु को खाली दोष नहीं दूंगा, क्योंकि दूसरे ग्रह भी जिम्मेदार होते हैं। कि धन जोड़ने का मालक वो भी मंगल भी, क्योंकि छठे घर में है, वो भी कहीं ना कहीं कारण आपका है वो। तो आपकी जो धन की हानि हुई है, लॉस हुआ है, ये मंगल भी कारण है। बाकी अब हाँ, तीसरे घर में जो बैठे बुध सूर्य गुरु की मैं बात करूं, पहले बुध की बात करता हूँ। बुध है इस घर का मालक नौवें घर का। नौवें घर से आपका देखा जाएगा भाग्य, कि भाग्य कैसा होगा, भाग्य कहाँ पे साथ देगा। नौमा घर देखेंगे, नौवें घर में नंबर है 3, 3 मिथुन राशि मालक बुध। तो भाग्य देखा जाएगा बुध से। कुछ कुंडली जो होती है, इसमें कुछ ग्रह योग कारक होते हैं, कुछ मार्केश होते हैं। मंगल देखो जी इस कुंडली में मार्केश है, और अब बुध जो है इस कुंडली में है योग कारक लग्नेश, शुक्र का है मित्र। और आपकी जो शुक्र की दशा चली है वो भी आपका योग कारक है, ये आपके लिए एक अच्छी बात है। बैठा वैसे वो तीसरे घर में शत्रु राशि में है, गुरु की राशि शत्रु राशि, लेकिन फिर भी योग कारक है, मतलब शुक्र आपका तकरीबन अच्छे फल ही देगा आपको। तो पहले बुध की बात करते हैं। बुध देखो जी धन गर्म बैठा है, और भाग्य जाके बैठा है धन, मतलब बुध ही दिखा रहा है कि भाग्यवंशी आपको धन देगा। किन किन चीजों से धन देगा बुध, जैसे कि बिजनेस का कारक है, बिजनेस से धन मिलेगा। जब बुध के जो काम है उनसे जुड़ा आप काम करेंगे, उसमें आपको धन मिलेगा। खासकर बुध की दशा में ज्यादा धन आएगा। अब बुध की दशा कब थी, ये आपकी निकल चुकी है, 2000 में चली थी और 17 में खत्म हुई। आपने जैसे बताया भी था कि वो समय काफी अच्छा था, 2001 से लेके 17, उस समय क्योंकि बुध की दशा थी। क्योंकि भाई दशा में इन ग्रहों का असर बढ़ जाता है, तो यहाँ पे बुध अच्छा है। सूर्य की बात करूँ, सूर्य इस घर का मालक है 11वें घर का। 11वां घर होता है आमदनी लाभ। 11वें घर में 5 लिखा है, सिंह राशि मालक सूर्य बैठा है दूसरे घर में धन के घर में, और बैठा भी यहाँ पे मंगल की राशि है मित्र राशि। आमदनी धन लाभ धन, मतलब सूर्य भी यहाँ पे योग लेके बैठा है कि आपको धनी बनाएगा, आपको धन लाभ देगा, धन कमाने के साधन बढ़ेंगे। सूर्य पिता का कारक है, पिता से धन मिलेगा, सरकार से धन मिलेगा, खासकर इसकी दशा में चीजें बढ़ेंगी। ऐसे गुरु देखो, गुरु भी यहाँ पे मंगल की राशि है मित्र राशि, लेकिन गुरु इस कुंडली में मार्केश भी है, लेकिन क्योंकि मित्र घर में बैठा है फिर भी रले मिले फल देगा। तीसरे घर का मालक है मेहनत के बल पर धन कमा, लेकिन छठे घर का मालक है ननिहाल से भी आपको धन मिल सकता है। इन ग्रहों को मैं ज्यादा कवर नहीं कर रहा, क्योंकि मेन कवर करना है हमने शुक्र ग्रह को। तो कुल मिला के बस आप ये समझ लो कि आपका बुध सूर्य ये गुरु आपके फिर भी अच्छे हैं, जो कि धन के घर में बैठकर आपको धन देंगे। ये जिन ग्रहों के मालक हैं उन ग्रहों से धन मिलेगा, या जिन चीजों के कारक हैं, जैसे बुध, अब बुध बेटी का कारक है, बेटी से धन मिल सकता है आपको। ऐसे अब शुक्र की बात करते हैं, क्योंकि अभी आपके ऊपर देखो जी, आपको जानना जरूरी है कि शुक्र की जो दशा चली है ये भाई अच्छा है या बुरा है। क्योंकि मैं आपको जैसे बोला कि बुध की दशा आपकी पहले थी, वो समय अच्छा था, केतु की दशा में दिक्कतें आई हैं। अब शुक्र की दशा आपकी चली है 9वां महीना 24 में, पिछले वही 2-3 महीने हो चुके हैं, और ये काफी लंबी दशा है, 20 साल की दशा है। तो सवाल है ये है कि शुक्र अच्छा है या बुरा है। शुक्र देखो जी आपको 100 में से 70-80% अच्छे फल ही देगा। क्यों अच्छे फल देगा, क्योंकि मैंने आपको जो बोला था, ये जो कुंडली होती है इसमें कुछ ग्रह होते हैं योग कारक, कुछ है मार्किश। शुक्र अच्छे फल देने का पहला कारण है कि ये इस कुंडली में है योग कारक। दूसरा है ये जो जैसे हमारा एक घर होता है, घर में क्या होता है 5 मेंबर, मान लो इस किसी घर में 5 मेंबर हैं, और 5 मेंबर में एक घर का मुखिया होगा, जो घर का मेन बंदा होगा वो मुखिया कहते हैं जिसे। ये पूरी कुंडली का, इस कुंडली में जो मालक है वो है शुक्र, क्योंकि शुक्र है इस पहले घर का मालक, इसे कहते हैं लग्नेश। एक तो इस पूरी कुंडली का मालक है लग्नेश है, योग कारक हुआ। घर भी ठीक ठाक अच्छा घर है, तीसरा कोई छठे 8वें 12वें घर में नहीं बैठा, कोई नीच का नहीं बैठा। ठीक है, इसको मैं थोड़ा सा इसलिए बुरा मानूंगा क्योंकि शुक्र बैठा तो तीसरे घर में है, लेकिन वहां पे जो 9 लिखा है गुरु की राशि है शत्रु राशि, लेकिन फिर भी शुक्र आपको तकरीबन अच्छे फल ही देगा। अब अच्छे फल क्या देगा, अब शुक्र देखो जी किस घर का मालक है, ये पहले घर का। मतलब पहला घर आपका है शरीर सेहत स्वभाव रंग रूप पर्सनैलिटी, ये पहले घर से देखेंगे। पहले घर में 7 लिखा है, तुला राशि माल शुक्र।
शुक्र आपकी पर्सनैलिटी अच्छी रखेगा, सेहत अच्छी, स्वभाव अच्छा, रंग रूप अच्छा। तीसरे घर में बैठा, तीसरा घर है छोटे भाई बहन, मेहनत, पराक्रम, उद्यम, साहस, शरीर चलाएगा। तीसरे घर मेहनत, शुक्र आपको मेहनती, साहसी, पराक्रमी बनाएगा। शुक्र जिन चीजों का कारक है उसमें उसमें आपका पराक्रम बढ़ाएगा। साथ में दृष्टि पड़ेगी नौवें घर का, भाग्य घर के ऊपर, आपको भाग्यशाली भी बनाएगा। आप देखो जी अभी क्या होगा, शुक्र की, क्योंकि जब बड़ी दशा चेंज होती है हमारी लाइफ में, बड़े लेवल पे चेंज आता है। आप चाहे नोट कर भी लेना कि जब से शुक्र की दशा चली होगी आपकी लाइफ में काफी चेंज आ चुका होगा। तो शुक्र के कामों में आपकी रुचि बढ़ जाएगी। तो आपको मैं ये बोलूंगा कि अगर आप काम करना चाहते हैं, शुक्र के जो काम है वो आप करो। इसके देखो जी जो काम है वो कौन से हैं, जैसे कि फिल्म इंडस्ट्री जुड़ा कोई काम हो गया, जैसे कि अभिनेता हो गया, संगीतकार हो गया, गीतकार हो गया, चित्रकार हो गया, ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, मैरिज ब्यूरो, विवाह से संबंधित काम हो गया, रेस्टोरेंट हो गया, लेडीज के जुड़े काम हो गए, और ज्वेलरी का काम हो गया, सफेद वस्तुओं से जुड़ा कोई काम हो गया, रेडीमेड सामान हो गए, फर्नीचर के काम हो गए, ऐसे काफी शुक्र के काम है उनसे जुड़े। आप पहले देखो आपके अंदर में किस चीज की इच्छा पैदा हो रही है। तो यहाँ पे ये नहीं कि आप, चाहे आप, मैं बोलूंगा चाहे आप बिजनेस कर लो चाहे नौकरी कर लो, मतलब शुक्र के जुड़े काम करोगे उसमें आपको ज्यादा फायदा है। लेकिन यहाँ पे देखो जी मैं आपको फिर बोलूंगा, क्योंकि आपके जीवन के ऊपर है बड़ा असर शुक्र का। तो आप क्या करो, जितने हो सकते हैं शुक्र के पाठ पूजा उपाय करने शुरू कर दो, ताकि ये शुक्र आपका बिल्कुल अच्छा हो जाएगा, बुरे फल देगा ही नहीं आपको फिर। तो शुक्र के क्या उपाय कर रहे हैं, पहला उपाय है शुक्र का रोजाना मंत्र आपने करना है। माला ले लो, माला से रोजाना मंत्र करो, चाहे एक माला कर लो, दो कर लो, तीन कर लो, आपकी मर्जी है। मंत्र कौन सा मंत्र है, ओम शुम शुक्राय नमः, ओम शुम शुक्राय नमः। दूसरा है शुक्र कवच का पाठ आप पढ़ा करो। तीसरा है शुक्र स्रोत का पाठ पढ़ा करो। ये जो पाठ मैंने बोले हैं, ये देखो जी मंत्र और ये दोनों पाठ, ये कोशिश करो सुबह भी पढ़ लो, शाम को भी पढ़ो, या ये पाठ आप सुन लिया करो, डी लगा के पढ़ना आता है पढ़ लो या सुन लो। चौथा पाया है शुक्र एक देवता है, इसका जो दिन है वो है शुक्रवार। तो आप हर शुक्रवार को शुक्र देवता का व्रत रखो, साथ में व्रत कथा जो है वो सुन लेना, आरती कर लेना। व्रत में क्या करना है, जैसे शुक्रवार जो दिन होगा सुबह उठ के नहा धो के प्रार्थना करना कि हे शुक्र देवता जी आज है दिन शुक्रवार, आज आपका मैं व्रत रखने लगा हूँ, ताकि आपकी जो दशा चली वो मेरी अच्छी जाए। व्रत में आपने दिन में सिर्फ फल फ्रूट खाना है, रात को एक टाइम भोजन करना है, रात के भोजन में नमक का सेवन नहीं करना, खटाई नहीं खानी, और व्रत शुक्रवार की जो व्रत कथा वो सुन लेना, आरती कर लेना। और पांचवा उपाय है शुक्र एक देवता है, इसकी जो आगे देवी है वो है माता लक्ष्मी जी। तो आप माता लक्ष्मी जी की पूजा उपासना करो, मतलब अगर आपके घर के आसपास माता लक्ष्मी जी का मंदिर है, माता लक्ष्मी जी का मंदिर माथा टेकने जा सकते हो, नहीं है या घर पे ही माता लक्ष्मी जी का कोई पाठ पढ़ा करो। इसके कई प्रकार के पाठ हैं, जैसे एक श्री सूक्त का पाठ है, या एक कनकधारा स्रोत कहते हैं, ये पाठ पढ़ने से लाइफ में धन भी आता है। यह एक पाठ हो रहा है सिद्ध महालक्ष्मी स्तुति का पाठ है, वो सबसे बेस्ट होता है, धन आता है उससे। तो जो आपको पाठ सही लगता है जो वो पढ़ लिया करो या सुना करो। तो ये पांच उपाय हैं। और यहाँ पे मैं आपको ये देखो, व्रत अगर आपको रखना नहीं आता चाहे रहने देना, मंत्र जरूर करो चाहे एक मलाई करो, और कवच स्रोत के पाठ पढ़ लो या सुन लिया करो। और चाहे दोनों कर लो चाहे दोनों में खाली कवच पढ़ लो, आपकी मर्जी है। माता लक्ष्मी जी का आता है कर लो, आपकी मर्जी। देखो जी मैं ये नहीं बोलूंगा कि पांचों करो, लेकिन आपके ऊपर डिपेंड है बाकी। अब आपकी मतलब कुंडली के हिसाब से आपके लिए जरूरी उपाय किसके हैं, तो सबसे जरूरी उपाय है शुक्र ग्रह के, क्योंकि उसकी चल रही है दशा, ताकि वो दशा हमारी अच्छी जाए। बाकी आपके दूसरे नंबर पे उपाय किसके जरूरी है, वो है केतु ग्रह के, क्योंकि सवाल के हिसाब से उपाय होते हैं। सवाल आपका क्या था, कामकाज को लेके, तो केतु कामकाज घर में बैठे है, तो केतु के उपाय आपने करने हैं, जो कि यहाँ पे उपाय मैंने दो तीन उपाय जो है वो लिख दिए हैं। अब सवाल है कि शनि के उपाय करने हैं या नहीं, क्योंकि शनि की वजह से जो आपकी दिक्कतें आएंगी वो आपको माता मकान वाहनों को लेकर दिक्कतें, और संतान संबंधी दिक्कतें। तो शनि के लिए आप एक उपाय कर सकते हो, वैसे भी आपकी कुंडली में आपके जो इष्ट देव है वो है शनि देवता, तो आप हर शनिवार को शनि मंदिर माथा टेकने जा सकते हो, ये काम कर लो। दूसरा, शनि का दान मत करना, शनि के लिए पैसे का माथा टेक दो, शनि की जो वस्तु है उनका दान करना मत करना, क्योंकि दान से पावर कम होगी, तो अच्छे फल जो है जैसे उम्र के लिए अच्छा है वो अच्छे फल कम हो जाएंगे, दान मत करना। अब सूर्य के उपाय नहीं करने वो अच्छा है, बुध के उपाय रहने दो, गुरु के रहने दो, सवाल है कि राहु के उपाय करने नहीं रहने दो, लेकिन मंगल के उपाय जरूर करो, क्योंकि मंगल आपके है धन का मालक, और छठे घर के ऊपर आ रहा है। तो मंगल के जो उपाय हैं वो क्या है, आप यहाँ पे देखो जी कुछ उपाय आप चाहे बाद में शुरू कर लेना, मतलब मंगल के जो भी मैं पाठ आपको बोलूंगा वो आप चाहे 2-3 महीने के बाद शुरू कर दो, क्योंकि आज के समय में सबसे जरूरी उपाय है शुक्र के, वो शुरू करो।
केतु को जो पाठ बोले वो भी आप चाहे 2-3 महीने के बाद शुरू कर देना, कोई बात नहीं। शुक्र के तो जो पाठ है वो सुबह शाम पढ़ने शुरू कर दो। और मंगल के उपाय क्या है? पहला जो मंगल का उपाय है, मंगल कवच का पाठ आप पढ़ सकते हैं। 2 पाठ है, मंगल स्रोत का पाठ है। और अगर आपके देखो जी सर के ऊपर है कर्जा, क्योंकि कर्जा भी आपका चढ़ेगा मंगल की वजह से, क्योंकि मंगल कर्ज का कारक भी है और धन का मालक है। छठा घर है कर्जा, धन जाके बैठा है छठे घर कर्जे। तो कर्जा होने का कारण आपका, अगर कर्जा सर के ऊपर है, ये है मंगल कारण। अब यहाँ पे देखो जी, अगर कर्जा है तो फिर तो इस मंगल का एक पाठ है जिसे कहते हैं ऋण मोचन मंगल स्रोत, वो पाठ आप पढ़ सकते हैं या सुन सकते हैं अगर कर्जा है। अगर कर्जा नहीं है वो पाठ आपने नहीं पढ़ना। बाकी मंगल कवच और स्रोत, ये 2 पाठ हैं, आप इनको पढ़ लिया करो या सुन लिया करो सुबह के टाइम। और एक हनुमान जी के जो मंगल इसके जो मंगल के जो देवता है वो है हनुमान जी। तो आप हनुमान जी को पाठ पूजा कर सकते हैं। तो कुंडली के हिसाब से बस यही उपाय है, मेन तो शुक्र के हैं। मंत्र हो गया, कवच स्रोत के पाठ, ये तीनों चीजें जो है, मंत्र और दोनों पाठ सुबह शाम पढ़ो तो अच्छी बात है। शुक्रवार से स्टार्ट कर लेना। व्रत आपकी मर्जी है, कथा आरती और माता लक्ष्मी जी का कोई ना कोई पाठ पढ़ोगे। और इसके अलावा आपने मुझे बोला था आपने 2 रत्न दान कर रखे हैं। शुक्र का रत्न, रत्न क्या करता है? पावर को बढ़ाता है। कोई शुक्र देखो जी यहाँ पे शत्रु राशि में है, तो यहाँ पे मैं इसका रत्न आपको धारण करने के लिए मना करूंगा, रत्न धारण मत करो। और आपने बुध का भी कर रखा है, बुध का करे रखो, लेकिन शुक्र का रत्न धारण मत करो, क्योंकि ये शत्रु राशि है और ये 8वें घर का भी मालक है। थोड़ा बहुत जैसे कि अष्टमेश भी है, वैसे लग्नेश को अष्टमेश का दोष नहीं लगता, फिर भी थोड़ा बहुत जैसे कि हेल्थ खराब करना, ऐसी दिक्कतें थोड़ी सी दे सकता है। तो रत्न धारण मत करो। बाकी मेन इसके जो पाठ पूजा वो करो, वो इसकी अच्छी पावर को बढ़ाएंगे, बुरी पावर कम करेंगे। और यहाँ पे देखो जी केतु के 2 पाठ बोले हैं, वो पढ़ो। दान उसका कुत्तों को रोटी डालना वो करो रोजाना। शनि मंदिर जा सकते हो शनिवार को, वैसे भी आपके इष्ट देव हैं। और राहु के लिए रहने दो भी, चंद्रमा के रहने दो, सूर्य बुध इनके पाठ पूजा रहने दो। तो आपका अगर वही सवाल है कि भाई नौकरी मिलेगी कि नहीं, मैंने आपको बोला अभी दशा चेंज हुई, क्योंकि दशा में सब कुछ चेंज हो जाता है। आपका अभी मतलब सब कुछ चेंज होगा, लेकिन ये दशा अच्छी जाएगी, इसको बुरा मत समझना, क्योंकि लग्नेश है, कुंडली का योग कर ग्रह है और ये 9वें घर को देख रहा है, विदेश का भी घर है। हो सकता है आपकी इच्छा घर से दूर जाने की भी हो सकती है, विदेश यात्रा का भी योग बना सकता है आपका। बाकी इसके पाठ पूजा करने से क्या होगा, ये आपके फेवर में रहेगा, आपको मतलब कष्ट बिल्कुल नहीं देगा, कोई बुरा फल नहीं देगा। इसलिए पाठ पूजा जरूरी है ताकि ये दशा अच्छी जाए आपकी। साथ में ये जो पाठ मैंने बोले हैं मंगल कवच रोती है, सुबह पढ़ लेना, लेकिन अभी इनको ऐसे करना, इनको आप चाहे 1-2 महीने के बाद शुरू कर देना। और केतु कवच रोती है भी आप रात को पढ़ना, इसको भी आप चाहे 1-2 महीने के बाद शुरू कर देना। और फिर भी अगर आपको लग रहा है कि कोई बात आपने पूछनी है, कोई बात समझ नहीं लगी, मुझे कॉल करके आप पूछ लेना, या व्हाट्सएप पे अपना सवाल लिख के आप भेज देना मुझे।